ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। इस मंत्र को लेकर के भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले, सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदेव अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। बहनों और भाइयों, आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, आज की जो अयोध्या हम देख रहे हैं, ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सरदेव अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है। याद करिए, राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन। देश के सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का अभिनव कार्य और फिर पूज्य संतों के साथ मिलकर के संघ परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस समय पूरे देश के अंदर एक ही नारा 1980 के मध्य से लेकर के 90 के दशक में एक ही नारा गूंजता था। जहां जाओ, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, एक ही नारा हर व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा था। जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, चारों ओर एक ही गूंज थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने सरदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया शंखनाद किया था। बहनों और भाइयों, सरदेव अशोक सिंघल जी स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्नातक थे। वे चाहते तो अपना स्वयं का जीवन गुजर बसर करने के लिए कहीं भी उनको किसी बड़े प्रतिष्ठान में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा जीवन सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ऐसे सरदेव अशोक सिंघल जी, जिन्होंने जीवन तो समर्पित किया ही, अपनी पैतृक संपत्ति भी गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, गिरवासियों के लिए समर्पित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे सरदेव अशोक सिंघल जी की दिव्य प्रतिमा का अनावरण आज हम सबको करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके श्री चरणों में, इन तीनों महान विभूतियों के श्री चरणों में नमन करता हूं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से देता हूं। डबल इंजन सरकार को गौरव प्राप्त होता है कि प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा और उनके पौराणिक मंदिर और आश्रम के पुनरुद्धार करने का कार्य कुंभ के दौरान, यह आयोजन इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करने का अवसर प्राप्त हुआ। नागोबासुकी मंदिर हो, प्रयागराज के तीर्थों के पुनरुद्धार का कार्य हो, पातालपुरी का मंदिर हो, सरस्वती कोप के पुनरुद्धार का कार्य हो, अक्षय वट का मार्ग खोलने का कार्य हो, या भव्य और दिव्य कुंभ के आयोजन का अवसर हो, यह प्रयागराज की धरती ने करके दिखाया है। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जब 2025 में गत वर्ष भव्य और दिव्य महाकुंभ हो रहा था, तो 1 महीने तक देश और दुनिया के 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे। प्रयागराज में जहां देखो वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन प्रयागराज वासियों ने कभी भी कोई नकारात्मक स्वर नहीं उठाया।
वे अभिभूत थे कि आयोजन हमारा है, दुनिया हमारे प्रयागराज में आ रही है और प्रयागराज के महत्व को, प्रयागराज के इष्ट को प्रणाम करते हुए त्रिवेणी के इस पावन संगम में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहा है। यह प्रयागराज में ही संभव हो सकता है और प्रयागराज ने अद्भुत कार्य करके दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से प्रयागराज वासियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हमारा प्रयाग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तो यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसमें क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। विकास के लिए हम लोगों ने नए नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा जी में नया ब्रिज बनने जा रहा है, 1000 करोड़ का कोई ब्रिज। उत्तर प्रदेश में पहली बार इतना पैसा हम लोगों ने एक ब्रिज के लिए दिया है और 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर में यहां के विकास के लिए कुछ और योजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने हैं तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे ही आएंगे।